इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के अचानक और भीषण हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। इजरायली सेना अब गाजा के अंदर घुसने को तैयार है और उसने गाजा के लोगों को दक्षिण की ओर पलायन करने को कहा है। यूएन की एक एजेंसी के मुताबिक अब तक 10 लाख लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं। इजरायली सेना के 3 लाख से अधिक जवान गाजा की सीमा पर तैनात हैं और गाजा पर जमीनी हमला करने के सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने टैंकों और तोपखानों के अलावा भारी हथियार सीमा पर तैनात कर दिए हैं। इजराइल के हमले में अब तक करीब गाजा के 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में 1400 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में घुसती है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ जाएगा, जो कि इजराइल की सेना का कब्रिस्तान साबित होगा। गाजा पर इजराइल के हमले ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन मध्य पूर्व के नेताओं से मिल रहे हैं। इराक और सीरिया के दौरे के बाद ईरानी विदेश मंत्री 14 अक्टूबर को लेबनान और कतर पहुंचे थे। ईरान के विदेश मंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से कहा है कि अगर गाजा पट्टी में बच्चों को मारने वाली इजरायली हमलों को तुरंत नहीं रोका गया तो संभव है कि कई वॉर फ्रंट खुल जाएं। उन्होंने आगे कहा कि अगर इजराइल की यहूदी शक्तियां गाजा में घुसने का फैसला करती हैं, तो हमास के लड़ाके उसे इजरायली सेनाओं के कब्रिस्तान में बदल देंगे। उन्होंने इजराइल को गाजा पर हमला रोकने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लेबनान का हिजबुल्लाह इसमें शामिल होता है तो ये संघर्ष मध्य पूर्व के अन्य इलाकों में भी फैल सकता है। मैं उन स्थितियों के बारे में जानता हूँ जिनकी तैयारी हिजबुल्लाह ने की है। अब हिजबुल्लाह जो कदम उठाएगा उससे इजराइल के लिए बड़ा भूकंप आएगा। इसके साथ ही ईरान ने उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि पिछले सप्ताह इजराइल पर हमास के हमले में सीधे तौर पर वह भी शामिल था। हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया है, उसके साथ ही ईरान लगातार इजराइल की आलोचना कर रहा है और इस हमले के लिए इजराइल की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईरान का ये संदेश या धमकी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान और हिजबुल्लाह को गाजा संघर्ष में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नाम लेकर अब इजराइल को डराने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल से खार खाए बैठा है और हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया तो हमास को कवर देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें दागे जाने और इजराइल की जवाबी बमबारी की भी खबरें हैं। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान पूरी तरह से हमास और इजराइल के संघर्ष में शामिल हो जाते हैं तो इससे संघर्ष के मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्र में भी फैलने का बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।